दोस्तों नमस्कार। आज 153वां दिन है और आज 28 तारीख है, 28 फरवरी, मतलब इस महीने का आखिरी दिन। और हम चल पड़े हैं जमुई होते हुए बांका। 13 अप्रैल 13 लाख पान जुटान और गांधी मैदान की तैयारी के लिए। कल ही लखनऊ से 7 घंटे कार जर्नी के बाद पहुंचा हूं। रात में सोया हूं और 1 घंटा लेट हूं। 6 बजे निकलना चाहिए था मुझे, लेकिन हीरामणि तांती जी का कॉल 6:15 बजे आया और मैं जल्दी जल्दी उठा। अभी उन्हीं को लेने जा रहा हूं। फिर हम हीरामणि तांती जी बांका के बौंशी कुशवाहा में एक तैयारी सभा है, आ रहा हूं बांका। 153वां दिन और हाकू रथम्पान अपने गांधी मैदान की तरफ चल पड़ने को गतिशील है। इन बीच बहुत सारी बाधाएं सरकार खड़ा करने की कोशिश कर रही है। राजगीर में आंदोलन रैली के लिए सभा के लिए मैदान नहीं देना, बहुत सारी बातें इस बीच में मेरे साथ हो रही। तुम्हें याद ही नहीं रहता तुम क्या करते हो? तो इधर क्या देख रहे थे? तो बहुत सारी चीजें हो रही है पान समाज की, लेकिन मैं हमेशा ये मानता हूं कि हमारे दुश्मन हमसे ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन हमारा विश्वास हमारे हौसले से ज्यादा ताकतवर नहीं है। सरकार चाह रही है कि आखिर पान आंदोलन को दबाया कैसे जाए, इस उन्माद को रोका कैसे जाए, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उन्हें नहीं पता कि जब कोई समाज, कोई जात, कोई आदमी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ता है, अपने जान बचाने की लड़ाई लड़ता है और अपने बच्चों को जान बचाने के लिए, उसका अस्तित्व बचाने के लिए, उसके भविष्य बचाने के लिए एक पिता, एक माँ, एक बहन, एक भाई कुछ भी कर सकता है। और जिसका जान जा रहा है वो अपनी जान बचाने के लिए भी कुछ भी कर सकता है। इसलिए इस आंदोलन को रोक पाना बहुत मुश्किल काम है किसी भी इंसान के लिए। आप हमें मैदान मत दीजिए, आप अपना बल प्रयोग कर लीजिए। आप मेरे रास्ते में जितने भी रोड़े अटकाना है अटका लीजिए, लेकिन पान समाज को रोक पाना अब आसान नहीं रह गया। हम सोए हुए अपने मान में छिपे हुए शेर थे और हम अपने मान के जंजीरों से तोड़ा है, बाहर निकला है। और अब देखिए हीरामणि तांती जी ये खड़ी थी और अब मेरे कार में बैठ रही हैं। प्रणाम। आज 153वां दिन। हीरामणि तांती जी क्या कहना चाहेंगे? आप कितना देर से खड़ी थी यहाँ? नमस्कार दोस्तों, मैं 10 मिनट से खड़ी थी। अच्छा। सर का इंतजार कर रही थी। एक्चुअली हम लोग को निकलना था रात में ही, लेकिन सर बहुत लेट से आए, इसलिए हम लोग अभी सुबह निकल रहे हैं और बांका के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इतनी साड़ियाँ आप कहाँ से लाते हैं? सर सब पहले का रखा हुआ है। अच्छा। मैं ये इसलिए पूछा है दोस्तों कि मैं वही कुर्ता पैजामा 4-5 जो मेरे पास वही पहन रहा हूँ। हीरामणि तांती जी 153 दिन है और इनको मैंने दूसरा साड़ी पहनते हुए नहीं देखा है। हर रोज एक नई साड़ियाँ, मतलब 153 साड़ी ये लाइव पहनी है। अब हंसिए ने कहाँ से आया ये बताइए?
ऐसा नहीं है सर। आपका देखने का नजरिया अच्छा है। अच्छा, नजरिया अच्छा है तो पुराने में भी नया चीज देख रहे हैं। नहीं, साड़ियाँ कहाँ से आया इतना? मैं तो वही साड़ी सब पुरानी है। अब देखिए इनके हंसी के चेहरे का हंसी बता रहा है कि इनके पास और साड़ियाँ रखी हुई है और मैं वही। एक्चुअली हम लोगों का साड़ी का कलर होता है, इसलिए लगता है कि नया नया खरीदाया है। अच्छा। और सर लोगों का जो है ना कुर्ता का कलर एक ही होता है, इसलिए समझ में नहीं आता है। अच्छा। ये दोस्तों, बहुत दिनों के बाद एक छोटा सा हंसी का माहौल आज क्रिएट हुआ है। वैसे हम लोग खाना पीना सोना मरना जीना सब हाकोरत हम पान हो गया है। हम कह रहे थे जब आप सोते हुए शेर को छेड़ा है सरकार ने और हम सब मांद से निकल सड़कों पे आ चुके हैं, और जब शेर को कोई छेड़ता है तो अंजाम आपको पता है। लेकिन हम अब रुकने वाले नहीं हैं। सरकार चाहे जितनी भी तरकीबें लगा दे, एक निसहाय मृत मान समाज को लाचार सामने समझने वाले सरकार को ये समझ में आ गया कि आखिर पान समाज की ताकत क्या है, और नए नए हथकंडे उन्होंने अपनाने लगे हमारे आंदोलन को रोकने के लिए। लेकिन पहले भी मैं कह चुका हूं कि जब अस्तित्व की लड़ाई होती है, जब जान बचाने की लड़ाई हो, तो हम कुछ भी करने पे आमदा हो जाते हैं। कोई भी लड़ाई साधारण से असाधारण तब हो जाती है जब सामने पड़े सीमित संसाधनों को वो सीमित कर दे, साहस को दुस्साहस में बदल दे, और राई पर्वत समंदर दरिया चाहे जो भी हो, तूफान, हमने भयानक सर्दियों से लड़ा है। हमने कंपकपाते हुए हाथों को पैरों को समेटा है और मैदान की तरफ दौड़े हैं। और अब लोग कहते हैं कि 13 अप्रैल को गर्मी होगी। वो भूल गए कि 4 जून को इससे ज्यादा गर्मी थी। सरकार हमें बेबस कर रही है बहुत सारी चीजों को लेकर, लेकिन हम अब बेबस नहीं होने वाले और हम चल पड़े हैं। हम पलट कर देखने वाले नहीं हैं। और हमारे बच्चों ने ये ठाना है कि हमारे मुंह से निवाला छीनने वाली सरकार, ठेले चलाने वाले बेटा को दरोगा बनने से रोकने वाली सरकार, शिक्षिका टीचर बनने वाली हमारी बेटियों को गर्दन पकड़ के मेडिकल कॉलेज से निकालने वाली सरकार है। वर्दी पहनने के लिए सिपाही बन बैठे हमारे लोगों को, रेलवे में हमारे लोगों को ये निकालने वाली सरकार को हम निकाल फेंकेंगे। बलिदान चाहती है आजादी, गुलामी की दास्तां तोड़ने के लिए बलिदान चाहती है, और हम कोई भी बलिदान देने के लिए तैयार है। मुझे याद है कि हमारी सरकार के एक ऑफिसर से बात हो रही थी और उन्होंने कहा कि आप मेरी मजबूरी को भी समझिए गुप्ता जी, हम आपकी लड़ाई के साथ हैं। एक इंसानियत के तौर पे हमें आपके साथ हमदर्दी है, लेकिन हमारी सर्विस के प्रोटोकॉल है। आप क्या चाहते हैं कि हमारे बाल बच्चे भीख की मुंह से निवाला चला जाए? हम सरकार के मुलाजिम हैं, हमें जो आदेश होता है वही करना पड़ता है। हमने कहा कि नहीं सर, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, हम आपकी नौकरी को कभी भी दांव पे नहीं लगाएंगे। लेकिन ये हमारी लड़ाई है, हमारे बच्चों की लड़ाई है, हमें तो लड़ना होगा। लेकिन हम हर संभव कोशिश करेंगे कि हमारी लड़ाई में